नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। एक और राजस्थान में भर्ती चतुर्थ श्रेणी के नाम से आपके सामने है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये कह रहे हैं कि सर ये कौन सी भर्ती है, क्या इसका पेपर होगा कि नहीं होगा। सफाई कर्मचारी इस भर्ती का नाम है। पद भी 24-25 हजार के आसपास हैं। क्या हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि आपको YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव वीडियोस भी मिलेंगे बहुत कम, लेकिन नेगेटिव वीडियोस ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स के बीच में यही चर्चा का विषय बनता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जैसे पशु परिचर भर्ती आई थी तब यही माहौल बना था कि ये तो पशु परिचर, इसमें गोबर उठाना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। लेकिन जब परीक्षा धीरे धीरे आगे आती चलेगी तो सभी ने फॉर्म लगाए, अच्छी अच्छी डिग्रीदारों ने पेपर दिया और सिलेक्शन लिया। फिर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई, 53,000 पदों पर आई। उस समय भी ये बातें बहुत ज्यादा उठी थी कि इसमें तो पानी पिलाना पड़ेगा, झाड़ू निकालनी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इन बातों के चलते चलते 24-25 लाख फॉर्म भरेंगे, जिसमें भी उच्च डिग्री धारक ने फॉर्म भरा और उन्होंने सिलेक्शन भी लिया। अब फिर एक ऐसी भर्ती जिसमें राजस्थान सफाई कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी। अब जैसे सफाई नाम इसमें जुड़ गया है, चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी, सफाई कर्मचारी जुड़ गया, तो अब इसको लेकर भी वही बात है दोस्तों कि इसमें तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, नालियां साफ करनी पड़ेगी, नगर पालिका की वैकेंसी है। यानी ये दौर चल रहा है। ये पशु परिचर में भी था, उसके अंदर फिर चतुर्थ श्रेणी आई, फिर उसमें अब इसके अंदर भी यही बातें निकलना शुरू होगी। हम डिग्री धारक हैं, हम इसका फॉर्म क्यों भरें, नगर पालिका में ये वैकेंसी है, सारी चीजें मैं आपको फिर बताऊं जिस दिन फॉर्म भरे जाएंगे। ये बात करने वाले जो विरोध कर रहे हैं, जो स्टूडेंटों के बीच में नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो सबसे पहले इस भर्ती का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सरकारी नौकरी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं क्या करना है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में और इस महंगाई के दौर में अगर छोटी सी नौकरी है और महीने के दिन जेब में 20-25-30 हजार रुपए आपके आ जाते हैं, शायद इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। लेकिन लगता है हमें कि हमें ये नौकरी नहीं करनी है, हम डिग्री धारक है। अब एक काम करें, किसी प्राइवेट स्कूल या कहीं पे बैठ जाओ और अपनी डिग्री दिखाओ और पैसा मांगो, देखो कितना देते हैं, 5,000, 10,000, ज्यादा 15,000 दे देंगे। वहां पता चलेगा एक्चुअल वैल्यू क्या है। चलिए बात करते हैं, मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है राजस्थान के, लेकिन नाम सफाई कर्मचारी है, लेकिन है ये 4th ग्रेड की वैकेंसी। 24,000 से ज्यादा पद इसमें है, 24,793 का। योग्यता क्या, कौन भरेगा, सिलेबस पे चर्चा करेंगे, एग्जाम कब तक है, परीक्षा पैटर्न है, शानदार मौका है, चूकना मत। ये क्यों? क्योंकि उन बच्चों के लिए शानदार मौका है जो चाहते हैं कि सर सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे भले ही कुछ भी काम करना पड़े, नौकरी चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबिलिटी ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो दूसरी परीक्षा की तैयारी नहीं करोगे, बिल्कुल करो और आगे निकलो, ठीक है। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, हर एक अपडेट आपको लगातार यहां मिलता रहेगा। हम थोड़ी सी चर्चा कर ले इस बात को लेकर। राजस्थान के जो अंदर जो भर्ती निकली है, लगभग इसके अंदर 24,793 पद है ना, लगभग 25,000 के आसपास पद है। तो पद दोस्तों कम नहीं होते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा मौका जो 10वीं पास है, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, उन विद्यार्थियों के लिए सोने पे सुहागा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी डिग्री नहीं है और 10वीं के ऊपर सरकारी नौकरी मिल जाए। यार इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता है? आपको लगता है 10वीं पास, लेकिन इसमें फॉर्म लगाएंगे, 12वीं पास भी लगाएंगे, कॉलेज पास भी, बीएड करने वाले, पीएचडी करने वाले भी फॉर्म लगाएंगे। आप देख लेना इस बात को, क्योंकि पशु परिचय में भी यही हुआ था और चतुर्थ श्रेणी 53,000 निकली, तब भी यही बातें भी थी, लेकिन फॉर्म लगाए नहीं लगे। इसमें भी लगाए, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में पैसा इंपॉर्टेंट है और वो पैसा सरकारी नौकरी के माध्यम से मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। परीक्षा की तिथि भी घोषित की गई है, बिल्कुल परीक्षा अक्टूबर 2000 कैलेंडर के अंदर मेंशन कर दिया गया कि ये जो परीक्षा करवाई जाएगी, यानी इसका एग्जाम होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये शंका है कि इसके अंदर इंटरव्यू बेस, पीछे ये ऐसी वैकेंसी आई थी लेकिन कहीं ना कहीं उसमें परीक्षा, लेकिन इस बार इसमें एग्जाम होगा, बाकायदा एग्जाम होगा, कंपटीशन बेस के ऊपर ये परीक्षा करवाई जाएगी। अक्टूबर में इसका एग्जाम है। सिलेबस में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी पदों को देखें तो खूब पद है,
योग्यता भी 10वीं पास है, परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है, और आपके पास कितना समय है, क्योंकि अभी आपका जो चल रहा है वो अप्रैल आ गया। अप्रैल से अक्टूबर की अगर बात करें तो आप देखो, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 महीने का आपके पास समय है, और 7 महीनों में एक अच्छी तैयारी करके इस सरकारी नौकरी में आप अपना नंबर दर्ज करवा सकते हो। ठीक, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, सर सिलेबस नहीं आया है, फॉर्म कब भरे जाएंगे? देखो, आ गई है तो फॉर्म भी भरवा ली जाएंगी, महीने 2 महीने के अंदर फॉर्म भी दोस्तों आपके सामने होंगे। अगर मैं बात करूं पिछली चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी, देखिए ये देखो कहां गई, ये रही 4th ग्रेड की, जिसके लगातार हमने बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन, सिलेक्शन प्लस रिवीजन बेस के माध्यम से हमने तैयारी करी, जिसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे बहुत ही शानदार रही थी, कोई भी शिफ्ट क्यों ना हो, बहुत गजब तरीके से हमने परफॉर्मेंस दी है लगातार। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यही रहेगा, इसका जो एग्जाम पैटर्न है यही रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ध्यान कर लेना। इसमें हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी आएगी 15 नंबर की, जीके है, राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न हैं, और राजस्थान की पॉलिटी की 5 प्रश्न हैं, विज्ञान भी है, करंट अफेयर के 5 प्रश्न हैं, राजस्थान और भारत के 5, कंप्यूटर भी है और गणित भी है। ये का ये सिलेबस 120 प्रश्न, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा निश्चित रूप से। अब आपके सामने एग्जाम पैटर्न यही है, कोई बदलाव इसमें नहीं होने वाला है, समझ में आ गई, क्योंकि ये भी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी, नाम सफाई कर्मचारी रखा गया। अब तय आपको करना है कि मुझे तैयारी करनी है या फिर इन उड़ती उड़ती बातों के बीच में फंसना है कि भैया मैं तो बीएड किया हूं, मैं तो नहीं भरूंगा इसका फॉर्म, क्योंकि ऊपर वाली नौकरी मिल नहीं रही, छोटे वाले का फॉर्म भरूंगा नहीं तो फिर वो मारा जाएगा। हकीकत है, मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि एक लड़का था, हालत इतनी खराब कि खाने को रोटी नहीं है। खाने को रोटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं है। पैसा कैसे आएगा? तो उसे एक काम मिलता है, सुनना मेरी बात को, उसे एक काम दिया जाता है कि बोलता है कि तेरे को डेली की मजदूरी करनी पड़ेगी, 200 रुपए तेरे को डेली मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 200 रुपए तेरे को डेली मिलेंगे, और काम करना है, ये काम है कोई मजदूरी का। वो एटीट्यूड में बोला कि मेरे को तो 200 रुपए में काम नहीं करना है, मेरे को तो 500 रुपए दोगे तो ही काम करूंगा। सुनना इस बात को, वो कहता है कि मुझे 200 रुपए में काम नहीं करना है, मैं तो 500 मिलूंगा तभी करूंगा। लेकिन हालात ऐसे कि घर में खाने को आटा नहीं है, हालात ऐसे कि घर में खाने को आटा नहीं है, समझ पा रहे हो? उसी प्रकार एक दूसरा लड़का भी था, सेम कंडीशन उसकी भी थी, उसके घर में भी यही हालात कि खाने को आटा नहीं है, खाने को सामान नहीं है, लेकिन मजदूरी करनी। उसको भी सेम ऑफर मिला कि 200 रुपए मिलेंगे रोजाना और काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया? उसने वो ज्वाइन कर लिया काम। वो 200 रुपए डेली लेके आता, और कम से कम महीने का कितना बनता है? 6000 रुपए बनता है। उससे अपना उसने काम चलाया, घर में आटा, खाने का सामान, कपड़े, सब कुछ मैनेज हो गया थोड़ा थोड़े में, यानी उसकी गाड़ी चल पड़ी। नए से अच्छा है वो 200 रुपए। लेकिन जो 200 रुपए में नहीं करना चाहता लड़का, वो कहता मैं तो 500 लूंगा, यानी उसको 500 वाला काम मिल नहीं रहा था, 200 वाला वो करना नहीं चाहता। हालात ऐसे की भूखमरी आ गई। क्यों? क्योंकि 500 वाला काम उसको मिल नहीं रहा है, 200 वाला वो करेगा नहीं तो मरेगा ही वो। लेकिन जो दूसरा लड़का है वो 200 रुपए में काम करना उसने स्टार्ट किया, उसने महीने भर 200 रुपए में काम किया, 6000 रुपए उसके जेब में आए, और उसका घर खर्च चलने लग गया। इसी बीच उसने दूसरी जगह भी ट्राई कर लिया। जब दूसरी जगह ट्राई कर लिया तो उसको उससे ज्यादा पैसे भी मिल गए, यानी न तो स्ट्रेस हुआ, पैसा भी आया, काम भी चला, और दूसरा काम भी उसने ढूंढ लिया। ये होती है समझदारी। अब बोले मैं तो बीएड धारी हूं, मैं तो एमए कर रखा है, मैंने फलाना कर रखा, लेकिन मैं इस भर्ती का फॉर्म नहीं भरूंगा, इसमें सफाई करनी पड़ेगी। सफाई तो करनी है, कत्ल थोड़ी करना है किसी का, है? समझ रहे हो इस बात को? ये मेंटेलिटी होती है, मेंटेलिटी होती है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, इस बात को ध्यान करना। जब आपके पास कोई सोर्स नहीं है और एक उम्मीद की किरण आपको दिखाई दे, तो मुझे लगता है वो उम्मीद की किरण आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसलिए इस भर्ती की तैयारी करो। अगर आपको कोई बड़ी भर्ती में सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा या एलिजिबल नहीं हो, तो इस भर्ती की तैयारी करो, इसमें सिलेक्शन ले लो। क्या दिक्कत है? सिलेक्शन हो गया, सफाई जिंदगी भर तो नहीं करनी ना,
अगर आपको लगता है कि मुझे किसी दूसरी पोस्ट की तैयारी करनी उस तो इसमें सिलेक्शन लो, साथ साथ आपको समय मिलेगा, आप दूसरी भर्ती की तैयारी करो, उसमें सिलेक्शन लेके निकल जाओ यहां से। किसने रोका? ये तो नहीं कहा कि जिंदगी भर यहीं पड़े रहो आप, लेकिन एक बार के लिए जो बेरोजगारी का कलंक वो मिटेगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो सफाई कर्मचारी उनकी सैलरी पूछना कितनी महीने के दिन, 25 से 30 हजार कम से कम, इससे ज्यादा ही 8वां वेतन लगेगा तो इससे ज्यादा ही सैलरी आएगी, 35-40 हजार रुपए। क्या प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएंगे 35 हजार? नहीं मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे देखा करो, नेगेटिव वे देखा करो। अच्छा, सफाई कर्मचारी जो करते हैं, भारी झाड़ू जो निकालते हैं, इंसान ही तो वो भी होंगे, वो भी तो इंसान है, जानवर थोड़ी ना है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि थोड़े में करूंगा नहीं, ज्यादा मेरे को मिलेगा नहीं, थोड़े में करूंगा नहीं, ज्यादा मेरे को मिल नहीं रहा, तो मेरी हालत है भूखमरी, हालत खराब है। समझदार को इशारा काफी है, भर्ती अच्छी है, परीक्षा पैटर्न आपका पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से तैयारी करो। मैं एक ही कहूंगा, इस बेरोजगारी के दौर में, इस महंगाई के दौर में, अगर 2 पैसे आपके पास नहीं है तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं, इस बात को समझ लेना। इसलिए इन हालातों को सुधारने के लिए जो फिलहाल आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको हाथ से मत जाने दो, इसको हाथ से जाने मत दो, आगे की तलाश करते रहो। इसे बोलते हैं समझदारी। बाकी आपके ऊपर है सारा कुछ। ठीक है, बढ़िया वैकेंसी है, शानदार। और आपको बता दूं, अगर इस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है तो लगातार पिछली भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी में बहुत शानदार हमने परफॉर्मेंस दी। इस भर्ती का रिकॉर्डेड बैच हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी की रिकॉर्डेड बैच रहेगा 100%। आपको जो इस परीक्षा पैटर्न को देख पा रहे हो, ये पूरा परीक्षा पैटर्न पिछले जो चतुर्थ श्रेणी का बैच है वो हमने दोबारा रिन्यू कर दिया है। कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाहे, तैयारी करना चाहे, 8 महीने का समय, 7 से 8 महीने का समय है। इस बैच के माध्यम से आप जुड़कर इस परीक्षा की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। एक हमारा नंबर है 7665320069 पर आप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। एक बार कॉल इस पे बंद कर रखा है, बहुत सारे फोन आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। शानदार बैच है, रिकॉर्डेड बैच रहेगा, 1-to-1 क्लासेस हैं, कुछ इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन फ्यूचर अगर कुछ बदलाव भी होते हैं तो वो भी हम आराम से आपको करवा देंगे। इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। फुल प्रूफ प्लान के साथ बैच है आपका, जिसने लास्ट वैकेंसी के अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपको दिखाई। तैयारी करना नहीं करना आपके ऊपर है। आपको एक ही बात कहूंगा, समझदार को इशारा काफी है, जो मिल रहा है उसका स्वागत करें और आगे की तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।